हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द टॉल मैन, लंबा आदमी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ब देखेंगे। क्या वर्ब हमारी इज है, तो हमें पता है इज हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो सबसे पहले आ गई हमारी वर्ब इज। अब हमें दिया गया है प्लेयर, गुड, आ एंड रियल। अब यहाँ पर गाइस कोई हमें एक्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पर एक हमें फैक्ट बताया जा रहा है कि जो लंबा आदमी है, ऑप्शन से पढ़ के देखिए, गुड, प्लेयर, आ, रियली। ठीक है, तो लंबा आदमी जो है वो क्या है, एक प्लेयर है। लेकिन गाइस इस प्लेयर के बारे में भी हमें और क्या क्या चीजें दी गई हैं, गुड, आ, रियली, ये सारी चीजें जो हैं ये हमें इस प्लेयर के बारे में दी गई हैं। बेसिकली जो प्लेयर है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट जो है इसकी क्वालिटी को बता रहा है कि लंबा आदमी जो है वो प्लेयर है। हमने लिख दिया प्लेयर। अब प्लेयर के बारे में क्लैरिटी देने के लिए और क्या बोला गया है, गुड, अच्छा प्लेयर है, रियली, वास्तव में, और उसके आगे ए। तो जो हमारा कंप्लीट सेंटेंस है क्या हो जाएगा, द टॉल मैन इज रियली अ गुड प्लेयर। इसी तरह से गाइस जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, सीता, सिंपली हमें सब्जेक्ट दे दिया गया है। अब हमें इसमें प्रेडिकेट भरना है, यानी कि जो बचा हुआ पार्ट है वो भरना है। सबसे पहले हम वर्ब को ढूंढेंगे। हमारी वर्ब प्ले है क्या, हाँ हो सकती है, क्योंकि ये एक्शन वर्ब होती है, प्ले का मतलब होता है खेलना। विद नहीं, नॉट नहीं, हर नहीं, डज, हाँ डज भी हो सकती है, डू डज डिड, डू डज डिड क्या होती है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, और डॉज। अब गाइस यहाँ पर हमें एक एक्शन वर्ब यानी कि मेन वर्ब भी दी गई है, और यहाँ पर हमें डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी दिया गया है। जब भी सेंटेंस में दोनों वर्ब आती हैं तो सबसे पहले गाइस हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब को लिखते हैं। तो सीता के बाद आएगा हमारा डज। यहाँ पर हमने नंबर 1 डाल दिया। अब क्योंकि हमें इसमें नॉट भी दिया गया है, और जो नॉट होता है गाइस हम उसको हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लिखते हैं। ठीक है, अब आएगी हमारी मेन वर्ब जो कि है हमारी प्ले। फर्स्ट पे हमने ये लिख दिया, सेकंड हमारा ये हो गया, और प्ले जो है ये हमारा थर्ड नंबर पे आ जाएगा। सीता डज नॉट प्ले, यहां तक हमने कर लिया। सीता नहीं खेलती है। अब बारी है ऑब्जेक्ट की। और गाइस एक और चीज ध्यान रखें, जिस तरह से किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या फिर प्रोनाउन होता है, ठीक उसी तरह से जो ऑब्जेक्ट होगा गाइस वो भी नाउन या फिर प्रोनाउन होगा। सीता डज नॉट प्ले, अब सीता नहीं खेलती है, किनसे नहीं खेलती है, विद, कोई सेंस नहीं बन रहा है। हर, हाँ सेंस तो बन रहा है, उसकी खुद की, हर का यूज यहाँ पर पजेसिव की तरह किया गया है। डॉल्स, सीता नहीं खेलती है डॉल्स यानी कि गुड़ियों से। अब गाइस बचा हुआ है हमारा विद एंड हर, ये हमारा। अब देखिए गाइस, अब इस विद और हर को अगर आप लास्ट में ले जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा सीता डज नॉट प्ले डॉल, सीता गुड़ियों से नहीं खेलती है, विद हर, क्या कोई सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है। ये जो हर है ना ये इन डॉल्स के लिए यूज किया गया है, तो इस हर को हम डॉल्स से पहले लिखेंगे। दूसरी चीज गाइस, विद से
यहाँ पर आ जाएगा हमारा विद। तो जो कंप्लीट हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट पार्ट वो क्या होगा, सीता डज नॉट प्ले विद हर टॉय। सीता अपनी गुड़ियों के साथ नहीं खेलती है। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या किया हमने, वर्ब को ढूंढा। हमें यहाँ पर दो वर्ब मिले, एक हेल्पिंग वर्ब मिली और एक मेन वर्ब मिली। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था डॉल्स यानी कि गुड़िया। और डॉल्स ही किसकी है, हर यानी कि सीता की। और विद का यूज हमने प्रेपोजिशन एज अ प्रेपोजिशन किया है बताने के लिए इस प्ले का, इस डॉल के साथ रिलेशन। सीता अपनी गुड़ियों के साथ नहीं खेलती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी, ये हमें सब्जेक्ट दिया गया है और बाकी हमें प्रेडिकेट पार्ट भरना है। सबसे पहली चीज हम वर्ब देखेंगे। वर्ब में भी एल्डर्स, बड़े, क्या ये हमारी वर्ब है, नहीं। रिस्पेक्टफुल, हाँ ये हो सकती है, नहीं रिस्पेक्टफुल भी नहीं है। बी, यहाँ पर बी दिया गया है, ये हमारी वर्ब हो सकती है। टू, नहीं, टू हमारी वर्ब नहीं होगी। शुड, हाँ शुड हमारी वर्ब हो सकती है, क्योंकि जो शुड होती है जैसे शुड हो गया, वुड हो गया, कुड हो गया, ये हमारी मॉडल्स होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम शुड। शुड के बाद ये जो बी है ये हमारी मेन वर्ब हो जाएगी। वैसे गाइस जो शुड बी होता है इसका साथ में ही यूज किया जाता है। बी का मतलब होता है गाइस होना, होने के लिए यहाँ पर बी का यूज किया गया है। अब बी शुड बी हमें होना चाहिए। शुड जो है हमें चाहिए का सेंस देता है, हमें होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एल्डर्स, हमें बड़े होना चाहिए, नहीं, रिस्पेक्टफुल। हमें रिस्पेक्टफुल होना चाहिए टू एल्डर्स। तो जो हमारा कंप्लीट सेंटेंस है वो क्या हो गया, वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू एल्डर्स। यहाँ पर सबसे पहले हमने वर्ब को देखा। वर्ब हमारी क्या है, शुड, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। बी, बी का मतलब होता है गाइस होना, तो ये हमारी मेन वर्ब हो गई। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है रिस्पेक्टफुल टू एल्डर्स, हमें बड़ों के साथ रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, यानी कि हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। लॉक्ड, ये क्या हो गई, ये हमारी वर्ब हो गई। सर्वेंट ने लॉक कर दिया, क्या लॉक करेगा वो, क्या लॉक करेगा, रूम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फ्रॉम इनसाइड, यहां पर हो जाएगा लॉक्ड द रूम। रूम हमारा यहाँ पर नाउन है और ये द इस रूम के लिए यूज किया गया है। और ये जो रूम है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसा कि हमें पता है ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। द सर्वेंट लॉक्ड द रूम, सर्वेंट ने कमरा बंद कर दिया। फ्रॉम इनसाइड, कहां से, अंदर से। ये गाइस हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हो गया सेंटेंस का। सो द कंप्लीट सेंटेंस इज द सर्वेंट लॉक्ड द रूम फ्रॉम इनसाइड, नौकर ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी, उसके बाद हमें ब्लैंक दिया गया है, यानी कि हमें प्रेडिकेट पार्ट भरना है। सी क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब सबसे पहले हम वर्ब देखते हैं, हमारी वर्ब क्या है। क्या, चाइल्ड, चाइल्ड तो एक नाउन होता है, ये हमारी वर्ब नहीं हुई। असली, ये भी हमारी वर्ब नहीं हुई। हर, ये भी हमारी वर्ब नहीं हुई। फाउंड, हाँ पाया, फाउंड का मतलब होता है गाइस पाना, हालांकि ये सेकेंड फॉर्म है फाइंड की। शी फाउंड, उसके बाद उसने क्या पाया, क्या पाएगी वो, चाइल्ड,
बच्चे को पाया, और बच्चा कैसा है? हर उसका। अब गाइस ये जो asleep है ना, इसको आप दो तरह से यूज कर सकते हो। या तो आप चाइल्ड के आगे लगा दो, या तो आप चाइल्ड के पीछे लगा दो। अगर आप आगे लगाओगे ना तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? सी फाउंड हर asleep चाइल्ड। इसका मतलब हो जाएगा उसने अपने सोते हुए बच्चे को पाया। लेकिन अगर आप इसको पीछे लगा दोगे ना, शी फाउंड हर चाइल्ड asleep, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसका बच्चा, उसने अपने बच्चे को सोते हुए पाया। उसने अपना बच्चा सोते हुए पाया, या फिर उसने सोते हुए अपने बच्चे को पाया, दोनों एक ही सेंस है। तो आप इसको चाहे तो आगे भी लगा सकते हैं, आप इसको चाहे तो पीछे भी लगा सकते हैं। She found her child asleep, या फिर she found her asleep child. Alright,